बीएनएस का सेक्शन 315 हमारे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि जब भी किसी गवाह की गवाही को दर्ज किया जाएगा तो उसके हाव भाव भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भावभंगी मैंने डाला हुआ है। भावभंगी मतलब कि जो पिछली वाली सीआरपीसी था उसमें ये शब्द दिया हुआ था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब भी कोई गवाह अपनी गवाही देगा तो उसके व्यवहार को लिखा जाएगा कि जब वो अपनी गवाही दे रहा था तो किस घबराहट में था, या फिर बोलने के में झिझक रहा था, या फिर उसको आत्मविश्वास नहीं था, या फिर अपने जवाब क्लियर दे रहा था, साफ साफ दे रहा था, कॉन्फिडेंस था। तो इस तरीके से भी ये चीजें जज या मजिस्ट्रेट को लिखने होंगे अपने जब भी उसकी गवाही दर्ज करेगा। उसके बारे में ये सेक्शन हमारा बात करता है 315। ठीक है, इसकी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो समझने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 315 पे। ठीक है, 314 में बता चुका हूँ। उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको लगा हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए नए सेक्शन पे चलते हैं। कोई और क्वेश्चन हो आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा हो कोई सेक्शन वगैरह, या फिर कोई और चीज़ पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर इन लोगों में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई पढ़ाने का तरीका आपको ठीक समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि सेक्शन 315 हमारा वीएनएसएस का क्या कहता है। ये कह रहा है कि साक्षी की भावभंगी। भावभंगी यहाँ पे क्या, जो क्या पुराना सीआरपीसी था उसमें भावभंगी शब्द दिया था, तो मैंने उसको भी लिख लिया यहाँ पे। मतलब कि व्यवहार पर टिप्पणी, जो गवाही होगा अगर उसके जो हाव भाव गवाही देते टाइम अगर बदलते हैं या एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तो उनको भी हम उसको लिख सकते हैं। तो उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। इसको भावभंगी लिखा था तो मैंने लिख लिया इसको। चलिए शुरू करते हैं कि जब कोई पीठासीन न्यायाधीश या फिर मजिस्ट्रेट किसी गवाह की गवाही दर्ज करता है तो उसे गवाह के व्यवहार यानी कि जो उसके एक्सप्रेशन से संबंधित आवश्यक टिप्पणियाँ रिमार्क भी दर्ज करनी होगी जो आवश्यक उसको लगती है वो। ठीक है, आगे समझो कि जब कोई गवाह न्यायालय में बयान देता है और तो उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, उसको जो झिझक हो रही है वो, आत्मविश्वास कैसा है, घबराहट आदि से यह संकेत मिल सकता है कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो उस केसेस में न्यायाधीश या फिर मजिस्ट्रेट इस बात को नोट कर सकता है कि गवाह साहसपूर्वक बयान दे रहा था, या फिर डर से माहौल में दे रहा था, या फिर संकोच में था, या फिर हिचकिचाहट में दिख रहा था। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा जब भी आप उसकी गवाही दर्ज करते हो तो। ठीक है, अगर गवाह की आंखें हैं तो गवाह अपनी आंखें चुरा रहा था, या फिर बार बार अपने बयान बदल रहा था, या संदेहास्पद तरीके से बोल रहा था, तो न्यायाधीश उसे भी लिख सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि गवाह की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है अगर इस तरीके से उसका व्यवहार, हालचाल, जो हाव भाव देख के जो भी हमें समझ आ रहा है वो लिखने से। क्या से समझिए कि यदि गवाह बिल्कुल आत्मविश्वास से बयान दे रहा है और सवालों का साफ साफ जवाब दे रहा है तो न्यायाधीश लिख सकता है। किस तरीके से लिखेगा कि गवाह आत्मविश्वास से बोल रहा था और उसके व्यवहार स्वाभाविक था। ठीक है, नॉर्मल था। अगर गवाह झिझक और संवेदनपूर्ण व्यवहार लगता है तो ये उस केसेस में यदि गवाह सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था, घबरा रहा था, या फिर बार बार अपने बयान बदल रहा था, तो जो न्यायाधीश है वो लिख सकता है। क्या लिखेगा कि गवाह बार बार अपना बयान बदल रहा था और घबराहट में था, जिससे उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद प्रतीत होती है, यानी कि उसकी गवाही पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। अब ये नौटंकी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई, लिखने की ज़रूरत क्यों है? जज को दिख नहीं रहा क्या? वो भी क्वेश्चन उठेगा। तो ये भाई आगे समझो कि नोट गवाही के व्यवहार की यह टिप्पणी अदालत में अदालत को यह समझने में मदद करती है कि गवाह पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल जज सुन लेगा जब उसको सामने दिखेगा। तो अगर अपील या फिर रिवीजन के मामलों में यह टिप्पणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यानी कि अपील में तो उस टाइम पर होगा नहीं वो, तो जो लाइन हमने लिखी थी तो ये अपील में और रिवीजन में काम आ सकती है, तो उसके लिए लिख सकते हैं। न्यायाधीश के लिए यह वैधानिक कर्तव्य है जिसे निभाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा बीएनएसएस का 315 था। इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी था। बस ये करना है कि जब भी कोई गवाही होगी तो उसके हाव भाव भी आप लिख सकते हो, बस इतना सा था। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ और चीज़ पढ़ना हो तो मेरे को बताना। ठीक है, एक बार मैं सीपी से स्टार्ट करूँगा जल्दी। ठीक है, मैं अभी उस पर नोट्स बना रहा हूँ, आपकी ऐसे इस तरीके से नोट्स बना रहा हूँ ताकि जल्दी समझाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो एक बार और फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सेक्शन बीएनएसएस का सेक्शन 315 हमारे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि जब भी किसी गवाह की गवाही को दर्ज किया जाएगा तो उसके हाव भाव भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भावभंगी मैंने डाला हुआ है। भावभंगी मतलब कि जो पिछली वाली सीआरपीसी था उसमें ये शब्द दिया हुआ था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। तो जब भी कोई गवाह अपनी गवाही देगा तो उसके व्यवहार को लिखा जाएगा कि जब वो अपनी गवाही दे रहा था तो किस घबराहट में था, या फिर बोलने की में झिझक रहा था, या फिर उसको आत्मविश्वास नहीं था, या फिर अपने जवाब क्लियर दे रहा था, साफ साफ दे रहा था, कॉन्फिडेंस था। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें जज या मजिस्ट्रेट को लिखने होंगे अपने, जब भी उसकी गवाही दर्ज करेगा। उसके बारे में ये सेक्शन हमारा बात करता है 315। ठीक है। इसकी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो समझने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।